बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए एक भक्त की कथा सुनते हैं। एक भोला भाला भक्त युवक था गोपाल। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता, सोता रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ, निकलो घर से। कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकता हुआ श्रीधाम वृंदावन सोहम आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं, माला जपते हैं, बहुत संत रहते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर के पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी, नाम जप करना होगा। नाम रख दिया गोपाल स्वरूप। गोपाल स्वरूप ने कहा ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब गोपाल स्वरूप महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो। सुबह 7 बजे नाश्ते की घंटी लग जाती, 11:30 बजे 11:30 पर वो दोपहर का भोजन हो जाता। शाम को आरती के बाद भोजन हो जाता। अब तो खूब जप करने लगे, भक्ति में मन लग गया और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहते। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर के देखा, खाने की कोई तैयारी ही नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो श्याम जी को भोग जरूर लगाना, और यमुना जी के उस पार जाकर बना लो। रसोई ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर गोपाल महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि कन्हैया का भोग लगाकर खाना, भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे गोविंद जी, भोग लगाओ मेरे गोविंद जी। प्रभु श्याम आइए, श्री श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और श्याम जी आ नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु श्याम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। प्रभु अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि श्याम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता राधा जी भी आई हैं, और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं है, आज इन्हें ही खिला देता हूं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर
ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। गोविंद अपने भक्त गोपाल की बातों पर बड़े मुदित हुए प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने पर। गुरुजी, थोड़ा ज्यादा सामान लगेगा। वहां दो लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जा और आटा दाल ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु श्याम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई बलराम जी साथ लेकर के आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया, ज्यादा बनाया तो 3 आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी ने कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार एक बड़ा लाते हैं। इस बार आटा ज्यादा देना। गुरुजी को लगा, यही कहीं ये आटा बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा इसे कि जितना आटा चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार गोपाल ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जावे, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर टेर लगाई, प्रभु श्याम आइए, श्री श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा ग्वाल मंडल साथ आ गया, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो, ग्वाल मंडला होगा। प्रभु गोविंद जी मुस्कुराए, राधा जी भी गदगद हो गईं। उसके मासूम जवाब से बलराम जी बोले, क्या करें कन्हैया? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम से। राधा जी की सखियां भी आ गईं। रसोई बन रही थी तो कहीं ऋषि मुनि यक्ष ब्रज के रसिक संत मधुकरी के लिए आ गए, प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया खाना? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम्हारे और आटे के सिवा भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, और भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं। यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनका क्यों नहीं दिखते? आप प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गोपाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे।
गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका। तुम्हारी तरह गोपाल ने कहा, मेरे गुरुजी को दर्शन दो, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। अभी गोपाल के सामने गुरु गोविंद दोनों खड़े थे। गोपाल देख रहे थे, गुरु को प्रणाम करूं पहले या गोविंद को। भगवान ने कहा, गुरु को ही प्रणाम पहले करो। अगर गुरु कृपा न होते तो मैं कैसे मिलता। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपको गोविंद दिए बताए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम।